इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1909 से। यह सच्ची कहानी पर आधारित एक फिल्म है। यहाँ हमें मिकेल्सन नाम के एक खोजी को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ अपनी पहले गई हुई टीम को ढूंढने निकला है। वह ईस्ट ग्रीनलैंड में यह सबूत इकट्ठे करने आए थे कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड को कोई भी झील अलग नहीं करती, क्योंकि अमेरिका का यह दावा है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड को एक झील अलग करती है। इसलिए डेनमार्क ग्रीनलैंड का नहीं बल्कि अमेरिका का हिस्सा है। यही खोज करने पहले यहाँ एक टीम को भेजा गया था, लेकिन वह कभी वापस लौट कर नहीं आई, क्योंकि यहाँ अगस्त तक बर्फ जमी रहती है और कुछ ही दिनों के लिए बर्फ पिघलती है, तब यहाँ आया जा सकता है। कैप्टन मिकेल्सन अपने एक साथी के साथ पिछली टीम को ढूंढने गया होता है। उनको टीम तो नहीं, लेकिन उनमें से एक की लाश मिलती है, जिसकी डायरी में एक मैप होता है जिसमें एक पत्थर से बनी हुई कैन का जिक्र होता है, जिसमें वह सारे सबूत पिछली टीम ने छुपा दिए थे जो ग्रीनलैंड को चाहिए होते हैं, क्योंकि पिछली टीम को यह पता चल गया था कि अब वह शायद बच नहीं सकते। इसलिए वह सबूत उन पत्थरों में छुपाकर आगे जाते हैं ताकि जब कोई उनको ढूंढने आए तो वह सबूत उसको मिल जाए। लेकिन कैप्टन के एक टीम मेंबर की तबीयत रास्ते में खराब हो जाती है। उसके पैर बर्फ की वजह से जम गए थे। कैप्टन को वापस आना पड़ता है। वह अपने शिप पर वापस आ जाते हैं जहां बाकी टीम मेंबर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वह सब अपने साथी का इलाज करते हैं। बर्फ की वजह से उसके पैरों की उंगलियां जम जाती हैं, जिसकी वजह से उसके पैरों की उंगलियां काटनी पड़ती हैं। सब लोग चाहते हैं कि अब हमें वापस घर जाना चाहिए, लेकिन हर तरफ बर्फ जमी हुई है, इसलिए उनको अभी कुछ और महीने यहाँ रुकना होगा जब तक बर्फ पिघल नहीं जाती। कैप्टन वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि वह उन सबूतों को वापस लेने के लिए पत्थर से बनी उस जगह पर जाना चाहता है जहां वह सबूत हैं। वह सब लोगों से पूछता है कि कौन उसके साथ उस मिशन पर जाएगा, तो सब लोग जाने से इनकार कर देते हैं। फिर हम अगली सुबह देखते हैं कि एक मैकेनिक जिसका नाम आइवरसन होता है वो जाने के लिए कहता है। बाकी सब लोग उसे समझाते हैं कि -47 डिग्री में कैप्टन के साथ हजारों मील का सफर करना एक खुदकुशी करने जैसा है, लेकिन वह जाने के लिए एक्साइटेड होता है क्योंकि वह कैप्टन का बहुत बड़ा फैन होता है। वो खोजी तो नहीं होता, लेकिन वह फिर भी कैप्टन के साथ जाने का कहता है। कैप्टन उसको साथ लेकर जाने के लिए मान जाता है। वो दोनों अपनी स्लज को लेकर निकल पड़ते हैं। स्लज को डॉग्स खींचते हैं। वो कुछ खाने पीने का सामान और बाकी जरूरी सामान लेकर बर्फ पर सफर करते हैं। ये दिन में सफर करते और रात में आराम करते। कैप्टन आइवर से कम ही बातचीत करते थे। वो जहां जहां से गुजर रहे थे वो उसका मैप बनाते जा रहे थे। 26 दिन उनके ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन जब वो सफर कर रहे होते हैं तो कुछ फासले पर जमीन होती है और डॉग्स को मिट्टी की खुशबू आ जाती है, इसलिए वो स्लज की स्पीड बढ़ा देते हैं। कैप्टन आइवर को स्पीड कम करने का कहता है, लेकिन डॉग्स नहीं रुकते और स्लज एक खाई में लटक जाती है। आइवर एक रस्सी की मदद से डॉग्स और स्लज को रेस्क्यू करने में खाई में जाता है, जिससे कुछ खाने का सामान खाई में गिर जाता है। आइवर को अपना फेवरेट डॉग भी लटका हुआ नजर आता है। जब वो उसे एक रस्सी की मदद से खींचने लगता है तो अचानक रस्सी टूट जाती है और वो डॉग बर्फ की खाई में गिरकर मर जाता है। इस तरह वो 2 हफ्तों का खाने पीने का सामान भी वहीं वेस्ट कर देते हैं। आइवर को अपने डॉग से बहुत लगा हो गया था, जबकि उसे समझाया जाता है कि डॉग से प्यार नहीं करना, क्योंकि जब डॉग बेकार हो जाते हैं तो उसे मारकर और कुत्तों को खिला दिया जाता है। कैप्टन को आइवर पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसको आइवर के साथ ही सफर जारी करना पड़ता है। फिर एक रात आइवर एक फोटो को देख रहा होता है जिसमें बहुत सारी गर्ल्स होती हैं। आइवर ने सब गर्ल्स के कुछ ना कुछ नाम रखे होते हैं। वो फोटो कैप्टन को भी दिखाता है। वो पूछता है कि आपको कौन सी लड़की अच्छी लग रही है। कैप्टन एक लड़की को देखता है और कहता है कि मैं इसे नाया कहकर पुकारूंगा। फिर वो अगले दिन अपना सफर शुरू करते हैं। उनको लगातार सफर करते हुए 1 महीना हो गया था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे उनका सफर और भी मुश्किल होता जाता है। वो बहुत सारे डॉग्स को मार देते हैं और उन मरे हुए कुत्तों को दूसरे डॉग्स को खिला देते हैं। वह बहुत थक चुके होते हैं। उनका खाना भी खत्म हो चुका होता है। आइवर कहता है कि अब हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि हमारा खाना खत्म हो चुका है, लेकिन कैप्टन नहीं मानता और कहता है कि बिना सबूत मिले हम हार नहीं मानेंगे। फिर एक दिन वह झील के किनारे बैठे होते हैं कि उनको वह पत्थरों से बना के नजर आता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होते हैं। कैप्टन पत्थर हटाकर उसमें सबूत ढूंढने लगता है। उसको वहां एक नक्शा, एक नोट और एक सूप का कैन भी मिलता है। नक्शा और नोट पर लिखा होता है कि यह झील यहाँ खत्म हो जाती है, जिससे साबित होता है कि ये झील डेनमार्क को ग्रीनलैंड से अलग नहीं करती। यही वो सबूत था जिसको पाने के लिए वो हजारों मील का मुश्किल सफर करके आते हैं। वो वहीं बैठकर सुकून से सूप पीते हैं और फिर से वापसी का सफर शुरू कर देते हैं, या लगातार सफर कर रहे होते हैं और उनके डॉग्स भी मर रहे होते हैं। वो बाकी डॉग्स को गोश्त खिलाते हैं और एक डॉग्स खुद भी खा जाते हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं बचा था। डॉग खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उनको ये खाने की आदत नहीं होती, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। वो एक रात आराम करने के लिए रुकते हैं। अगली सुबह आइवर शिकार करने निकल पड़ता है।
ताकि कुछ खाने का हिसाब सेट हो सके। वो शिकार के लिए लेटा होता है कि उसको डॉग्स के भौंकने की आवाज आती है। जब वापस जाकर देखता है तो एक बियर ने कैप्टन पर हमला कर दिया होता है। वो बियर उनके कुछ डॉग्स भी मार देता है। आइवर बियर पर गोलियां चलाता है जिससे वह मर जाता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो कैप्टन भी उसके साथ पानी में गिर जाता है। आइवर रस्सी की मदद से कैप्टन को बाहर निकालता है और कैप्टन बच जाता है। लेकिन उनको बियर ना मिलने का दुख होता है क्योंकि वो बियर को अपनी खुराक बनाना चाहते थे। जब कैप्टन ठीक हो जाता है तो अपने स्लज को वहीं आग लगा देते हैं क्योंकि भारी स्लज को अपने साथ खींच नहीं सकते। वो पैदल ही अपना सफर शुरू करते हैं। फिर उनके सामने एक जमी हुई झील आ जाती है और कैप्टन कहता है कि इस झील को पार करके जाना पड़ेगा। आइवर कहता है कि हम घूम कर भी जा सकते हैं, लेकिन कैप्टन कहता है कि उसमें और दिन भी लग जाएंगे और हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि उन्होंने अगस्त के एंड तक वापस अपनी टीम तक जाना होता है। अगर वह नहीं गए तो बाकी के लोग उनको छोड़कर वापस चले जाएंगे। फिर कैप्टन आइवर को उसी जमी हुई झील के किनारे एक पत्थर का कैन बनाने को कहता है। अगर हम इस झील में गिरकर मर जाते हैं तो हमें ढूंढने वाली टीम को यह सबूत मिल जाएंगे। वो कैन बनाकर उसमें सबूत छुपा देते हैं और झील को पार करना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो पैदल सफर करते हुए आखिरकार अपने शिप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वह जाकर देखते हैं कि बाकी लोग उनको छोड़कर वहां से जा चुके होते हैं और शिप को तोड़कर उसकी लकड़ियों से एक कैबिन बना जाते हैं और 1 साल का खाना भी वहां रख जाते हैं। उनको एतबार नहीं होता कि वो लोग बचकर वापस आएंगे। दूसरी तरफ बाकी लोग अपनी गवर्नमेंट को समझा रहे होते हैं कि हमें वापस आना पड़ा क्योंकि वहां के हालात काफी बिगड़ गए थे, लेकिन अब हमें एक खोजी दस्ता भेजना चाहिए ताकि वह आइवर और कैप्टन को ढूंढ सके। हमें उम्मीद है कि वो लोग वापस आएंगे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट और खर्चा करने से मना कर देती है और उस मिशन को बंद करने का कहा जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन आइवर को समझाता है कि कोई ना कोई अगले साल तक यहाँ जरूर आएगा। वह वहाँ कैबिन में रहना शुरू कर देते हैं। दिन गुजरते जाते हैं लेकिन कोई भी नहीं आता। फिर एक रात कैप्टन को ख्वाब आता है कि उनके बनाए गए कैन को एक भालू ने तोड़ दिया है और वह सब सबूत भी वेस्ट हो गए हैं। वह आइवर को जगाता है और कहता है कि हमें वह सबूत वापस लेने जाने हैं। आइवर कैप्टन को कहता है कि हमें एक नोट लिखकर यहाँ रखना चाहिए ताकि हमारे बाद अगर कोई हमें देखने आए तो उसे पता चल सके कि हम जिंदा हैं और वह हमारे लौटने का इंतजार करे। लेकिन कैप्टन कहता है कि इतना टाइम नहीं है, 200 मील का तो सफर है, हमें जल्दी वापस आ जाएंगे। इस तरह वो फिर से सबूत लेने निकल पड़ते हैं। कुछ दिनों का सफर करने के बाद आखिरकार केन तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि केन बुरी तरह से टूटा पड़ा है और इधर उधर सबूत ढूंढने लगते हैं। आखिरकार कैप्टन को वो सबूत मिल जाते हैं। वो फिर से खुश होते हैं। कैप्टन कहता है कि हर ख्वाब का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है, ये किसी भालू ने ही किया है। वो सबूत लेकर वापस का सफर शुरू कर देते हैं। जब वो फिर से वापस अपनी जगह पर पहुंचते हैं तो कैबिन का दरवाजा खुला होता है। उनको लगता है कि कोई उनको लेने के लिए आ गया है। जब वह अंदर जाकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता और एक नोट लिखा होता है जिस पर लिखा होता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए तलाश बंद की जाती है। जिस पर आइवर कैप्टन से नाराज होता है कि हमें नोट रखना चाहिए था और कैप्टन भी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसको भी एहसास होता है कि हमें नोट छोड़कर जाना चाहिए था। इस तरह कैप्टन की दिमागी हालत रोज बरोज खराब हो रही थी। अब उनके पास खाना भी खत्म होने के करीब था। कैप्टन को हर तरफ वो फोटो वाली लड़की नजर आने लगती है। वो जेनी मरीज बन चुका होता है और उनको यहाँ रहते हुए 1000 से ज्यादा दिन हो गए हैं। दूसरी तरफ कैप्टन का दोस्त डेनमार्क में अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और उसको मदद भेजने के लिए कहता है क्योंकि एक वही होता है जिसको पूरा यकीन होता है कि कैप्टन और आइवर दोनों जिंदा हैं। क्योंकि जब पहले मदद भेजी गई थी तो कैबिन में उनको खाने पीने के झूठे बर्तन मिले थे और ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ रहकर गया है, इसलिए वह दोबारा मदद भेजने का कहता है, लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर उसकी कोई बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ आइवर कैप्टन को बताता है कि उसने फोटो वाली लड़की यानी नाया को अपने ख्वाब में देखा है और उस लड़की ने इस बार आइवर को चुन लिया है, जिससे कैप्टन को गुस्सा आ जाता है। वो आइवर को मारने लगता है। वो बंदूक उठाकर आइवर पर गोली चलाता है मगर वो गोली आइवर को नहीं लगती और वह बच जाता है। बंदूक में सिर्फ 2 गोलियां थीं, अब 1 रह गई है। फिर आइवर कैप्टन को समझाता है कि वो सिर्फ एक ख्वाब था, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बातें कर रहे होते हैं कि उनको कैबिन के बाहर से आवाजें आती हैं। आइवर देखता है तो वो एक भालू होता है जो खाने की खुशबू से वहां आया होता है। वो शोर मचाने लगते हैं जिससे भालू डर कर भाग जाता है। फिर वो सोए होते हैं तो भालू फिर से आकर कैबिन पर हमला करता है। वो बंदूक उठाकर उसको मारने लगते हैं, जिस पर कैप्टन बताता है कि एक ही गोली है इसलिए निशाना लगना चाहिए। फिर वो दरवाजा खोलकर कैबिन से बाहर आते हैं, लेकिन वहां भालू नहीं बल्कि कुछ लोग होते हैं जो दरअसल एक खोजी दस्ता था और उनमें से कैप्टन का दोस्त भी होता है। वो उनको बताते हैं कि हम आपको घर ले जाने आए हैं। फिर उनको वहां से ले जाते हैं। वो सारे सबूत अपनी गवर्नमेंट को दे देते हैं, जिसे अमेरिका भी मान जाता है कि हमारा ग्रीनलैंड पर कोई हक नहीं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड एक ही है, कोई भी झील उनको अलग नहीं करती।
यहाँ कैप्टन से वो लड़की भी मिलने आती है जिसका नाम कैप्टन ने नाया रखा था और कैप्टन उसको पहले से ही जानता था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर वो दोनों अपने मुल्क के हीरो बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया होता है जो उनसे पहले कोई भी नहीं कर सका। मूवी के एंड में रियल कैप्टन और आइवर को दिखाया जाता है जिन्होंने यह कारनामा किया था। ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती। हे आशा करते हे आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अगली कौन सी मूवी की स्टोरी चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।